उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार भू माफिया पर एक्शन ले रही है। वो माफिया जिन्होंने पुरानी सरकारों के दौरान जमीनों का बंदरबांट किया था और अब इस एक्शन को उत्तर प्रदेश के मौलाना सही बता रहे हैं, तो सपा सरकार में वक्फ के नाम पर हुई लूट का पर्चा भी खोल रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड के पास 3102 संपत्तियां हैं और जांच में दस्तावेजों में खामी होने पर 31,000 से ज्यादा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। और इसी बंदरबांट का जिक्र योगी अपने भाषण में करते हैं और माफिया की लूटी पाई वसूलने की बात करते हैं। वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? योगी जो कहते हैं वो बेवजह नहीं कहते और इस बात पर मुहर यूपी के ही मौलाना लगा रहे हैं जो सपा की पोल खोल रहे हैं। भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। यानी पीडीए की राजनीति करने वालों ने पीडीए वालों के हक पर डाका डाला है, लेकिन योगी ऐसे चहेतों से पाई वसूल लेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद मदरसों के बाद आखिरकार अवैध ईदगाह का नंबर भी आ गया और योगी के महाबली ने आज उस अवैध ईदगाह को भी मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस एक्शन के बाद संभल के भाईजान की रुदाली शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ योगी का बुलडोजर ईदगाह की इमारत पर चोट कर रहा था तो दूसरी तरफ हर चोट के साथ भाईजान के आंसू बाहर आ रहे थे। लेकिन इन आंसुओं से बुलडोजर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जो काम करने के लिए आया था उससे बखूबी निभाते हुए उसे कई फीट ऊंचे गुंबद को जमीन पर गिरा दिया। दरअसल संभल के असमोली में सरकारी भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से ईदगाह बना दी गई थी। 15 बीघा में जब ये कब्जा हटाने के लिए पहुंचा तो भाईजान की टोली इकट्ठा हो गई, लेकिन कब्जा करके बनाई गई इस ईदगाह को तोड़ने से रोक नहीं पाई। स्थानीय माफियाओं ने उसको ईदगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया, लेकिन माफिया की ये चालबाजी योगी सरकार के सामने फेल हो गई और अवैध इमारत की एक ईंट को तोड़कर मैसेज दिया गया कि माफिया कोई भी हो, न कब्जा बचेगा न कब्जा करने वाले छोड़े जाएंगे। एक और जहां योगी फोर्स के बुलडोजर एक्शन से संभल में ईदगाह का अवैध कब्जा जमींदोज हो गया, तो वहीं 5 किलोमीटर दूर योगी फोर्स ने एक मुस्लिम परिवार को बुलडोजर के जरिए इंसाफ भी दिया और दबंग के अवैध कब्जे को बुलडोजर से रौंद दिया और उसे देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। सुबह सुबह प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। तस्वीरें संभल के मढ़न गांव की है, जहां बुलडोजर ने सबसे पहले दबंग के अवैध मकान के गेट को रौंदा और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फिर अंदर बने कमरे की एक एक ईंट पर तब तक प्रहार किया जब तक कि पूरी इमारत जमींदोज नहीं हो गई। मामला 2022 का है, जहां दबंगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन पर कब्जा किया और उस पर मकान बना लिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। शमशाद पुत्र शन्नो, इफ्तिखार पुत्र मल्ला, इन्होंने जो है कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके और इस जमीन पे जो है इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी फोर्स ने फौरन एक्शन लिया और भारी पुलिस बल के बीच दबंगों के अवैध कब्जे को बुलडोजर से रौंद दिया और सख्त संदेश भी दिया कि यूपी में जो भी अवैध होगा वो जमींदोज होगा।